आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत अलार्मिंग भी है। दुनिया भर में अपने कदीम और जदीद मयार की वजह से जो मशहूर हम इंग्लैंड की या बरतानवी यूनिवर्सिटी या तालीमी निज़ाम को हमेशा से जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ी अट्रैक्शन रही है, मगर अब सूरत हाल कुछ यकसर बदल रही है। हालिया बरसों में जो सियासी पनाह की दरख्वास्तें हैं, जिसे हम साइलम कहते हैं, इसमें गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। उसके बाद जी बरतानिया ने पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को हाई रिस्क कैटेगरी में शामिल कर दिया और कम से कम 9 बड़ी जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने नई पॉलिसी के तहत जो दाखिले हैं वो रोक दी हैं, जबकि पाकिस्तानी तलबा की तकरीबन 20% जो वीज़ा एप्लीकेशंस हैं और साथ साथ ये इनको मुस्तरद किया जा रहा है, जिसकी बड़ी वजूहात में पाकिस्तानी तलबा की जानिब से जो मैंने असाइलम का जिक्र किया उसके लिए दरख्वास्त देने का बढ़ता हुआ रुझान है, फिर भारी फीसेस हैं, उसका दबाव है, जॉब मार्केट के अंदर साउथ एशियन लोग बहुत ज़्यादा हैं, फिर साथ में जो जामियात हैं उनमें हाज़िरी और डिसिप्लिन का फुकदान शामिल है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये जो ब्रिटिश हुकूमत है इन्होंने सख्त पॉलिसीज़ या कह लें फैसले लेने पर मजबूर हो रही है। यूनिवर्सिटीज़ में जी सिर्फ उन तलबा को दाखिले की इजाज़त है जिनका मकसद सिर्फ तालीम साबित हो सकेगा, वरना उन्हें सख्त स्क्रूटनी के तहत रद्द कर दिया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या ये वक्ती तौर पर हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि जी ये ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजेस हैं, लेकिन या फिर लॉन्गर रन के अंदर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जिनका ख्वाब होता है कि वो बाहर जाएं, बरतानिया की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें, अच्छी एजुकेशन लें, उसमें चैलेंजेस रहेंगे। डॉक्टर आयशा रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आयशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर आयशा, ये जो बात है ये मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप हमारे देखने वालों के लिए भी बताइएगा कि हम बहुत सारे यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं, विलिंग होते हैं कि जी हमने बाहर जाना है, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है, लेकिन अब ये जो स्क्रूटनी वाला एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया है जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान हाई रिस्क कैटेगरी में इंक्लूड किए गए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया अमला बुलाने का और इस बारे में बात करने का। देखिए, सबसे पहले थोड़ी-सी एक क्लैरिफ़िकेशन दे दूँ कि एक तो ये कोई ब्लैंकेट बैन नहीं है, तो अगर किसी को ये परेशानी है कि अगर कोई जेन्युइन स्टूडेंट्स जिनका मकसद वही है जो कि वो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में क्लेम करते हैं कि हम जाके पढ़ाई करेंगे, तो ऐसी बात नहीं है कि अगर वीज़ा काउंसलर को या होम डिपार्टमेंट को वो इंडिकेटर्स नज़र आते हैं जो एक जेन्युइन स्टूडेंट के इंडिकेटर हैं, तो वो उनको मना करेंगे। ज़ाहिर है कई दफ़ा सही एप्लीकेशंस भी रिजेक्ट हो जाती हैं, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी कम होती है। जो मकसद इस पॉलिसी का नज़र आ रहा है ना, वो ये है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट्स को नॉन जेन्युइन स्टूडेंट्स से सेपरेट करें। तो देखिए, वो तो किसी भी मुल्क का वीज़ा सिस्टम जो होता है उसका मकसद ही ये होता है कि आप सिर्फ जेन्युइन केसेस, यानी कि वो लोग जो क्लेम कर रहे हैं कि हम इस काम के लिए आएंगे, वो उसी काम के लिए आएँ। तो अब अगर यहाँ से पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या और मुल्कों से लोग उनके वीज़ा सिस्टम को गेम करने की कोशिश करते हैं या असाइलम सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी रिपरकशंस होंगी। उसके अंदर फिर यही होता है ना कि किसी ने गलत काम किया तो वो पूरी नेशनैलिटी का एक तरह का, क्योंकि 18-20% एक बहरहाल बड़ा नंबर है। जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ की आपने बात की ना, मैं एक क्लैरिफिकेशन और देती हूँ कि 7 से 9 यूनिवर्सिटीज़ जो लिस्ट में नज़र आ रही हैं, दे आर नॉट ऑल गुड यूनिवर्सिटी। उसमें बहुत बेतहाशा यूनिवर्सिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं, ज़्यादातर इनफैक्ट, जिनकी आप क्वालिटी डूबियस क्वालिटी है। आपको शायद याद होगा 10, 15, 20 साल पहले पाकिस्तानी मीडिया में भी इस चीज़ की बहुत अच्छी कवरेज हुई थी कि यूके की यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जिन्हें पता है, बिकॉज़ फाइनेंसेस वहाँ पे भी बहुत मुश्किलात हैं यूनिवर्सिटीज़ को, उन्हें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिक्रूट करना पड़ता है फॉर सर्वाइवल। क्योंकि डोमेस्टिक प्राइस कंट्रोल है हायर एजुकेशन पे, डोमेस्टिक स्टूडेंट्स अब इतने डेमोग्राफिक्स भी चेंज हो रही हैं, वो इतना पे भी नहीं करते, तो यूनिवर्सिटीज़ को अपने आप को सस्टेन करने के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। वो चाहते हैं चाइना, इंडिया, बड़ी पॉपुलेशंस, ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो आएँ, लेकिन पाकिस्तानियों की भी उनको ज़रूरत है। सो ये जो सेकेंड थर्ड ईयर यूनिवर्सिटीज़ थी ना, इनको पता था कि हमारे जैसे मुल्कों से लोग फॉर वेरियस रीजंस, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक रीजंस की वजह से नौजवान आना पसंद करते हैं। पढ़ाई ज़रूरी नहीं मकसद हो, यहाँ पर आके ब्लैक में काम करेंगे या यहाँ पर इलेजिटिमेटली रहना शुरू कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया था कि जो उनके पास कोटा होता है टू स्पॉन्सर स्टूडेंट वीज़ाज़,
एक तरह का आप कह लें कि पैसे लेकर उन्होंने वो स्टूडेंट्स में जो जेन्युइन स्टूडेंट्स नहीं थे उनमें बांटना शुरू कर दिया था इंटरनेशनली, ताकि ये लोग ज़ाहिर है आएंगे हमारे पास, एडमिशन फ़ी भी देंगे, 1-2 सेमेस्टर की फ़ीस भी देंगे और उसके बाद जो मर्ज़ी करें, बट हम सर्वाइव कर जाएंगे फाइनेंशियली। तो ये पहले भी ये रिपोर्टिंग होती रही है, इस बार भी उन यूनिवर्सिटीज़ के नाम आपको नज़र आ रहे हैं जहाँ पर आपको नज़र आता है कि जो यहाँ पे अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स या नॉन जेन्युइन केसेस हैं, वो इन यूनिवर्सिटीज में ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि शायद लैक्स क्राइटेरिया है या एडमिशन का। तो हम एडमिशन ले लेंगे, वीजा ले लेंगे, चले जाएंगे वहां जाके असाइलम के लिए अप्लाई कर देंगे या और कोई कोई वो काम करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए इस वीजा पे। तो वो फिर आपको नजर आता है कि जो उनका होम डिपार्टमेंट है या वीजा सर्विसेज हैं, उनको भी ये चीज नजर आनी शुरू हो गई है कि ये यूनिवर्सिटीज किसी और मकसद से शायद एडमिशन या दे रही हैं। तो या इसीलिए इसीलिए वो आपको लिस्ट भी उन यूनिवर्सिटीज़ की नज़र आती है और इसीलिए आपको ये मामला नज़र आ रहा है। लेकिन उसमें परेशानी की बात जेन्युइन स्टूडेंट्स को अनफॉर्चुनेटली कुछ जेन्युइन स्टूडेंट्स भी इस फोल्ड में आ जाएंगे। लेकिन बहरहाल आप किसी मुल्क की ज़ाहिर है वीज़ा सिस्टम को मैनिपुलेट इस तरह से करें तो फिर उसकी रिपरकशन होगी। और आपकी बात वो भी बिल्कुल मुनासिब है, बिल्कुल ठीक है। वो आपको यूएस में नज़र आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में नज़र आ रहा है, कनाडा में नज़र आ रहा है, यूके में नज़र आ रहा है कि वो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ भी स्ट्रिंजेंट होती जा रही हैं क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि हम शायद लोगों को बहुत ज़्यादा फ़िल्टर करके नहीं ला रहे और उसकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो ऑफ कोर्स एवरी कंट्री वो अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करेंगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आयशा, आपने थैंक्स फॉर द क्लैरिफिकेशन, बट आई रियली वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन। बट हमारे यहाँ समटाइम्स ये होता है कि ये जो स्क्रूटनी वाला एक प्रोसेस है जिसमें आपने भी हल्का सा जिक्र भी किया कि इस सारे मामले के अंदर बहुत सारे ऐसे जेन्युइन स्टूडेंट्स भी सफ़र करते हैं जो कि एक्चुअली में जाके दे आर वेरी मच विलिंग टू परसू दे करियर्स थ्रू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बाद में वहाँ पे खुलती हैं, रादर देन कि आप यहाँ पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं और वहाँ जाके फिर आप डिप्लोमास कर रहे हैं और आगे फर्दर उस चीज़ को परसू करें। ये उनके लिए भी बड़े चैलेंजेस हैं। मैं इसमें आपसे पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी हमें इन प्रोसेस या इन सारे सिस्टम को डोंट यू थिंक के ओवर कंसिडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने यहाँ से जो स्टूडेंट्स भेजने हैं वो ज़ाहिर है हमारा इंटरनेशनल एक इमेज लेकर जा रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। अगर वो वहाँ पे असाइलम ले रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या ब्लैक में वहाँ पे काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं उस वीज़ा के ऊपर, स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो ओवरऑल एक मुल्क के इमेज को भी समहाउ डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन यही है कि अच्छा अगर ये इतनी बड़ी इसका कॉन्सिक्वेंस है फॉर इंडिविजुअल्स और एक नेशनल एक इमेज भी, तो फिर इसका कोई हल भी होना चाहिए। मसला ये है कि मैं बड़ी वेरी हूँ जब भी हम कहते हैं ना कि गवर्नमेंट को आप खासतौर पे उस तरह का मामला है ना जहाँ पर सिटीजन अगर किसी और मुल्क के वीज़ा के लिए अप्लाई करता है या एडमिशन, तो उसको खुली आज़ादी होनी चाहिए कि वो करे। उसके अंदर गवर्नमेंट को या किसी हायर एजुकेशन के इदारे को मैं तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझती कि इंटरवीन करें। हाँ, जहाँ पे थोड़ी बहुत आप सोच सकते हैं रेगुलेशन, बट अगेन हमारे पास फिर इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस आते हैं और लोग सिस्टम को गेम करते हैं और वो ब्राइब या वो और किस्म के काम करने के तरीके बन जाते हैं। बट आई थिंक इस मामले में भी सबसे बड़ा कसूरवार मैं तो समझती हूँ एप्लीकेंट तो है ही, बिकॉज वो डिसीव कर रहे हैं, उन्हें पता है वो गलत मकसद से जा रहे हैं। बट द रिक्रूटर्स जो उनको रिक्रूट करते हैं फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशन्स या यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे काम करते हैं या स्टूडेंट्स को फिर वीज़ा गलत तरीके से अप्लाई करने के लिए फैसिलिटेट करते हैं नोइंगली कि ये जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है। आई थिंक उस मार्केट को थोड़ा सा शायद अगर आप रेगुलेट कर सकते हैं थ्रू लाइसेंसिंग, मे बी वहाँ आपके पास एक पॉइंट ऑफ एंट्री है कि आप ये प्रॉब्लम किसी तरीके से थोड़ा बहुत रिजॉल्व कर सकें। अगेन जैसे मैंने कहा उसमें इम्प्लीमेंटेशन के बहुत चैलेंजेस होंगे क्योंकि हमारे पास कोई भी चीज़ जो रेगुलेट होती है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, जाहिर है फिर आपको पता है उसके अंदर वो कोई ना कोई तरीका तो जिन्होंने गलत काम करना है वो निकाल लेते हैं दोनों तरफ से। बट मुझे लगता है कि ये देखिए जहाँ तक स्टूडेंट्स का जेन्युइन, सो एक ये तरीका है थोड़ा बहुत इस प्रॉब्लम को अपने एंड पे आप लाइसेंसिंग के थ्रू, और जिस तरह यूके ने कहा कि हम अगर एक यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन दिए हैं और 5% से ऊपर, अब उन्होंने 10% की बजाय 5% कर दिया है, अगर आपके एडमिटेड स्टूडेंट्स के वीज़ा रिजेक्ट होते हैं तो हम आपका लाइसेंस रिवोक कर लेंगे टू एडमिट
इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो यही वाली चीज़ पाकिस्तानी भी कर सकते हैं या कि अगर जो रिक्रूटर्स हैं, फ़र्ज़ करें उनका 5% या जितने भी परसेंट से ऊपर रिजेक्शन रेट है वीज़ा का, तो इसका मतलब है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। सो हम आपका लाइसेंस रिवोक कर लेंगे। सो आई थिंक वो अगर इन्फॉर्मेशन फिर पब्लिक के पास भी हो, स्टूडेंट्स के पास भी हो, तो वो फिर उनका पैसा भी बचेगा और एफर्ट और टाइम भी बचेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स जेन्युइन का ताल्लुक है ना, बहरहाल देखें, आपको याद होगा जब ये ट्रम्प 2.0 सेकंड दफ़ा भी आए थे, तो यही मामला था कि अच्छा बहुत सारे स्कॉलरशिप्स बंद हो गए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अब क्या एडमिशन मिलेगा, वहाँ जो बच्चे हैं उनको क्या वापस आना पड़ेगा। सो ये आहिस्ता-आहिस्ता इन जगहों पे जहाँ हम हमेशा से हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, मामलात अब ज़रा थोड़े से मुश्किल होते जा रहे हैं। सो डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मेरा अपना ये ख़्याल है। आप यूके के अलावा क्योंकि एक दफ़ा आपकी रिजेक्शन आ गई तो फिर उस साइकिल में तो आप यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते ना। तो आप इधर-उधर भी अप्लाई करें, और भी दुनिया बहुत बड़ी है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और जगहों पे भी हैं। तो वो जो एक शौक होता है कि नहीं मैंने सिर्फ़ यूके जाना है या मैंने सिर्फ़ यूएस जाना है, थोड़ा डाइवर्सिफ़ाई तो आपको अपना पोर्टफोलियो करना पड़ेगा। यू आर सो राइट। और आपने बड़ा आइडेंटिफाई प्रॉपरली किया डॉक्टर आयशा के हमें उस माफिया को पकड़ना है आप जो कि रिक्रूट करें, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा नंबर है जहाँ पे स्टूडेंट्स मिस गाइड होते हैं कि जी अच्छा आप चले जाएं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, आप वहाँ पे जॉब भी कर लें, आप ये भी कर लें। तो वो ही बात है कि फिर वो पॉलिसी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए अनफॉर्चुनेटली। अच्छा मैं थोड़ा सा डॉक्टर आयशा ये भी जानना चाहूँगी कि हम अभी तक ये बात कर रहे हैं कि जी जो बच्चे बाहर जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़बरदस्त होती हैं, वो वहाँ पे काम कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। बट जैसे आपने डाइवर्सिफाई करने का कहा, क्या आप दीगर ममालिक के अंदर भी जिसमें हम यूएस और यूके के अलावा डिस्कस करें, मैंने पुर्तगाल के अंदर बहुत ज़्यादा सुना और फिर मैंने दीगर जगहों पे सुना कि जी बच्चे जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे भी हैं। ये जो डाइवर्सिफाई करने का मामला है ये भी हम किस तरीके से आप जैसे एजुकेशनिस्ट की हेल्प लेकर या दीगर लोगों की हेल्प लेकर कर सकते हैं कि जी सिर्फ अपॉर्चुनिटी यूके या यूएस तक महदूद नहीं है, देयर इज़ अ होल वाइड वर्ल्ड जहाँ पर बच्चे पढ़ भी सकते हैं, जॉब भी मिल सकती है, अच्छा करियर भी बना सकते हैं। सो ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है कहना कि कहाँ पर आपके करियर प्रॉस्पेक्ट्स बेहतर होंगे, क्योंकि वो तो आपको पता है कि वो आपने 4 साल की तालीम या जितने भी साल का आपका प्रोग्राम है आपने किया, उसके बाद उस मुल्क के अपने हालात भी कैसे हैं। अब जैसे हमें पता है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया बड़े लोग जाया करते थे और बड़ा थोड़ा बहुत रिलेटिवली स्पीकिंग कनाडा वगैरह में आसान होता था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कि एक दफ़ा अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली तो जॉब वो बड़ा होता था कि अच्छा हमें परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल गई, या जॉब भी मिल गई। या बट थिंग्स आर चेंजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर जगह पे इकोनॉमी की वजह से और बहुत सारे मामलात की वजह से अब चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो गई हैं। सो मैं ही आई थिंक ये कहना चाह रही हूँ कि 4 साल बाद क्या होगा, कहाँ ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक अप्लाई करने की बात है, हमारे पास ट्रेडिशनली देखें, कन्वेंशनली क्योंकि लोग ज़्यादातर अप्लाई इसी तरह करते हैं ना